श्री गुरुवे नमः। राम। गुरुदेव का नाम ही जो है एकमात्र आश्रय है। साधक का आश्रय जो है गुरु का नाम। साधक का कर्म गुरुदेव पर पूर्ण निर्भर। साधक के हृदय की व्याकुलता, इसी का नाम साधना है। और गुरु का आकर्षण यही योग है। इसको परमहंसी अनुभव करते हैं। आश्रय गुरु जी का नाम, हरदम अपने गुरु जी पर निर्भर, यही उसका काम है। हरदम वो दिखता रहे, अगर वो एक पल भी बिसरे तो हालत खराब हो जाती है। तो वो जो व्याकुलता है वही साधना है। और उनका आकर्षण वही जो है स्वाभाविक योग है। गुरु को नहीं ढूंढना है, साधक बनना है। गुरु अपने आप आते हैं हमारे जीवन में, ढूंढा नहीं जा सकता। ढूंढा नहीं जा सकता, वो अचानक आते हैं। और अंदर से बोलता है कि यही है। जय राम। तो साधक जो है चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि और अविश्वास, स्पर्धा, जुआ, मदिरापान, इन 15 चीजों का जो त्याग कर दे वो साधक। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, अविश्वास, स्पर्धा, जुआ, मदिरापान, इन 15 चीजों का अगर वो त्याग कर सके तो ये साधक के लक्षण है। इनमें से एक भी बुराई अगर हमारे जीवन में होगी तो अभी हम साधना लायक नहीं है। जय राम। पैसा पैसा पैसा, फिर काम काम काम, फिर मान मान मान। यही है अज्ञानी का समान। या तो पैसे के चक्कर में वीरान होगा
या काम काम के चक्कर में वीरान होगा या मान पाने की चाह में। जय राम जय राम तो ये तीन खाइयां हैं जीव से साधक के बीच में, जय राम जय राम पूरी ईमानदारी से। जय राम पता है भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान सामने है। जय राम साधक के सामने है। जय राम जी की जय राम ढूंढना थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना कि हम देखेंगे तो वो होगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो है, दो जा रहे साथ में, एक को दिख रहा है एक को नहीं दिख रहा है, जय राम जय राम वो तो है नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। जय राम जय राम उसको दूसरा दिखाई देता है और उसकी जेब में मोबाइल है, जय राम जय राम इसलिए उसको परमात्मा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, और जिसका वो दूसरा हट गया कुछ हटाना थोड़ी ना था, कुछ संबल लेके, कुछ कुल्हाड़ी, कुछ खोदने के फावड़े लेके, ऐसा तो ना संसार हटाना था, दबाना था, फिर परमात्मा को देखना था। वही वो तू ही तू है ही है। सदा सदा से है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जब तू नहीं था। राम तो ऐसा कोई पल बता जब तू नहीं था। अपनी कीमत कम करके दूसरों के पंजे में पड़े हुए हैं, मेरा सुख इसमें है, मेरा सुख इसमें है, ये ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं। कल्पनाओं के जाल बुन के उसमें ताता थई कर रहे हैं। जय जय राम वाह, स्वार्थ से परमार्थ की ओर। जय राम जी जय राम सात शक्तियां होती हैं मानव में। आध्यात्मिक शक्ति, विचार शक्ति, मन शक्ति, इच्छा शक्ति, बौद्धिक शक्ति, रचनात्मक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जय राम इन सात शक्तियों का पुंज है ये मानव। ये और ब्रह्मांड में और किसी के पास नहीं है ये सात शक्तियां। यही कारण है कि देव, ऋषि, पितृ, योगी, सिद्ध, साधकगण आदि की आत्माएं जो हैं ये मानव शरीर प्राप्त होने के लिए
सदा तत्पर रहती है। जय जय राम राम जी इतना सब कुछ हमारे पास है, फिर हम क्यों शक्तिहीन और निर्धन बन के बैठे हैं? जय राम जी की राम अंतर्मुखी होने का एकमात्र साधन ध्यान। जय राम जी अपने होनेपन में ठहर गया, जय राम घूम आया सारे जीव जगत, देख लिया सब जलचर नवचर, पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी में देखा, सभी के हृदय में वो ज्योत जल रही है। सारा ब्रह्मांड घूम के वापस आके अपने हृदय में देखा तो वहाँ भी वही ज्योत जल रही है। जय राम जी जय राम जी तो ज्योत में जाके समा गए तो ज्योत बस। जय राम जी राम जय राम जी की परमात्मा को छोड़ के किसी और चीज में सुख आता है। भगवान हमारे हृदय में है, जिसको जोगी जमी साध्य सिद्ध साधक सब ढूंढ रहे हैं। वो भगवान वो हृदय में है। जय राम जी परमात्मा हमारे हृदय में है, वो घर में बैठा है, ये बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर रिश्तेदारी निभा रहे हैं। ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि निभाओ नहीं, निभाओ, पर उनसे सुखी दुखी होना। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो जय राम सत्य तो एक है, वो सदा सदा से है। विपरीत परिस्थिति में परमात्मा देखना यही योग है। जय राम जी जब व्यवहार करते हुए सब में परमात्मा देखना यही योग है। परमात्मा से जुड़ जाना, द्वैत मिट जाना, दो मिलके प्लस हो गए, दो मिले प्लस हो गए, दो प्लस दो प्लस हो गए, एक हो गए, चार हो गए, दोनों मिक्स हो गए। अब पता ही नहीं लगता कि कहाँ परमात्मा है, मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है, ये अलग है वो अलग है, पता ही नहीं लगता है। उसका द्वैत खत्म हो गया, बस इतनी सी बात है कि द्वैत मिट गया उसका। जैसे ही विचार शुद्ध हुआ, प्रकृति शुद्धता का संदेश देने लगती है। जय राम जी जैसे ही अंदर से विचार शुद्ध हुआ, उसी टाइम प्रकृति तुम्हें कुछ न कुछ संदेश देने लगती है कि मैं हूँ, मैं सत्य हूँ, मेरी ओर चल। जय राम यह भी देखा, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। जय राम जय राम जी तो साधक को तो साधक सीखता है, साधक हरदम सीखता है, जो ना सीखे वो मूढ़, जय राम जी वो पशु बुद्धि है। वो कह रहा मैं सीख गया, बस मुझे जितना सीखना था मैं सीख गया, वो अपने नियम बस इतना बस। सीख, सीख यानी हमेशा सीख। जय राम कितना कुछ है यहाँ सीखने के लिए,
तू तेरे ये घंटे कम पड़ जाए इतना सीखने के लिए। जय राम जी। जय राम जी। ना मतलब में खो रहे हैं, बोझ डाल का है ना, आँख से पिल्लियाँ निकल रही हैं, ऐसे बैठा है बहुत दुखी है। किसने दुखी किया? मैं मतलब आपको नहीं पता कैसे थी। शिकायत ही करते रहे, आए थे शुक्राना करने, गेट से अंदर आए थे तो क्या करने जा रहे हो? शुक्राना करेंगे, भजन करेंगे। जय राम जी। बहुत 84 लाख योनियों में घूमते घूमते थक गए, थोड़ा आपकी लीला देख के आनंद करेंगे। जय राम जी। अब तो हम जानते हैं कि आप ही हो सब रूपों में, आप ही आप जगन्नाथ, आप ही आप जगत रूप में जगदीश, जग के ईश, जगदीश, वो एक ही इतने रूपों में। वाव ब्रो वाव, वाव वाव वाव, वो वाव वाव करता रहता है सारा दिन, छोटे 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 छोटे। वाव वाव प्रभु, वाव 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 नाथ वाव। एक का पंगा नहीं निपट रहा, उसके सारा दिन तार बोलती रहती है, सारा दिन कितना सुने। आज तो हो गया, आज हो गया, फिर वही के वही। तो क्या करे परमात्मा? परमात्मा तो साधक को जैसे ही वो कहता है मुझे तेरी तरफ चलना है, वो अपना काम शुरू कर देता है जय राम। जय राम। पूरी ईमानदारी से। जय राम। उसका मालूम पड़े जब जागे। जय राम। जागता वो है नहीं, उसका पता लगता नहीं है, उसी पे दिमाग लगाता रहता है। जय राम। जागने के बाद मालूम पड़ता है कि वो इंसान को क्या लेना था मेरे से, क्यों मेरे पीछे ये, वो मेरे जीवन में अगर नहीं आता, वो मुझे नहीं बोलता तो मैं क्या करता। जय राम। अभी औरों की तरह अकलमंद बना हुआ घूमता रहता, वही नून तेल लकड़ी चक्कर में पड़ा रहता। जय राम। अगर वो नहीं आते मेरे जीवन में तो मुझे कैसे समझ में आता। जय राम। ईश्वर मेरा गुरु रूप धारण करके मेरा ज्ञान मिटाने के लिए मेरे जीवन में आए। जय राम जी की। मुझे ऐसा लगता है बस। बाकी वो सब हैं, साथी हैं, सब साथी हैं, साथी चल रहे हैं। वो अनुभव तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है, कैसे शब्द छोटा है, निशब्द की बात कैसे बताऊं। जितना होता है कोशिश करता हूं। बस एक ये होता है कि अरे यार, ये साथ ही जी रहे हैं, साथ ही खा रहे हैं, साथ ही पी रहे हैं, यही सो रहे हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो जरा से एक नजर बदलते ही इनके सारे दुख कलेश खत्म हो जाएं। जय राम। और वो अक्सर जब देखता है तो हम वहीं बैठे होते हैं किनारे पे। अरे क्या आप फिर बैठे? ओम नमो नारायण, ओम नमो आदेश गुरु का। बैठे हुए आचार्य, आ जाओ फिर बैठो, सत्संग सुनाएंगे। हाँ मजा आ गया जी, मजा आ गया। अब नहीं बस। वाह तेरी माया, मायापति गजब। वाह, काम भी क्या लगाया, अपने आप को ही छुपाया,
अपने को ढूंढने में लगाया। वाह, गजब गजब मेरे ठाकुर जी, तुम्हारी ठकुराई, वाह। हे राम, किस विधि समझाऊं। राम, मुझे कोई दूसरा दिखे नहीं, बस ये नाथ मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। मैं तुझे कभी भूलूं नहीं, बस आपके दर्शन होते रहें। तो कुछ नहीं चाहिए नाथ, मैं तुझे भूलूं नहीं। उधार मांग के लाए थे 4 दिन, दुकान खोल के बैठ गए। वो बंदर उधर घूम रहा था, तो उसको एक इतनी सी हल्दी का टुकड़ा मिल गया। क्या है? उसने कहा हल्दी है, हल्दी हल्दी बोलते हैं इसको, हल्दी। उसने कहा अच्छा, तो क्यों ना मैं पंसारी की दुकान खोल लूं, तेरी पूजा बेचा करूंगा, हल्दी मिल गई। अब घूम फिर बाग में फल पेड़ पौधे बहुत खिले हुए था, मैं तो मुझे हल्दी का पता लग गया, मैं पंसारी बन जाऊंगा। 4 दिन को आया था घूमने फिरने, बात समझने, ध्यान करने, मेडिटेशन करने। वहां आया तो घर की भाई बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ क्या करें, यहाँ तो है नहीं बात। चलो चलो घर की ओर चलें, वहाँ चल के कुछ करेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, बात समझ में आ तो गई। सारे हथियार भी ढूंढे हो जाएंगे इतने दिनों में, उनको धार भी लगानी है। चलो घर में रहेंगे तो हाय, कभी जीवन में ऐसा टाइम आता कि वहाँ जाने को कुछ मिलता, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ घूमने पे जाके ना बहुत अच्छा बैठते हैं, थोड़ी देर ध्यान, पता ही नहीं लगता। और जब आए तब धुने पे चढ़ते नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बंदे को बना रहा, मारे को बोल मत देना जाने के लिए, मारे को मत बोल देना। क्या करते हो तुम? वही करते हैं जो घर में करते हैं। आए तो थे, रहे तो थे, तो बहुत है। हमारे जो हम कहे हमारी बात सुन लेना, बस थोड़े काम करा देना तो ठीक है, ना कराया तूने तो बहुत है, लाइन लगा के कहीं और देख लेंगे। चमत्कार को नमस्कार है महाराज, भगवान तो कण कण में है, जन जन में है, क्या करे। तो चमत्कार दिखाए तो कुछ काम हो। तो चमत्कारों के संत जो होगा ना, वो चमत्कारों के चक्कर में पड़ेगा नहीं। चमत्कार देखने हो तो किसी जादूगर की तलाश करनी चाहिए, जो चुरलू ढिचक करके इधर से उधर से कर दे, संत के नहीं। उसके तो नजर के सामने एक ऐसा चमत्कार हो रहा है, उस चमत्कार से बाहर नहीं निकल रहा है। देख रहा है कि एक ही चीज कितने रूपों में मेरे आगे पीछे, उसको इससे बड़ा चमत्कार। एक मांस का टुकड़ा कैसे खा रहा है, कैसा वो बोल रहा है, कैसा वो चल रहा है, पलके झपका रहा है, उसका हाथ चल रहा है, वो बोल रहा है। मांस का टुकड़ा
पेड़ पौधे पत्तियां फूल खिल रहे, छोटे 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 जीव जंतु, ओहो, ये चमत्कार नहीं है? उसके लिए तो उसका जीवन सारा सब पूरा ब्रह्मांड चैतन्य हो गया, चिन्मय हो गया। चमत्कार देखने हैं, चमत्कार दिखाओ तो कुछ आनंद आए। अंधविश्वास और अल्प विश्वास। हाँ, राम। और सुनाओ महाराज, क्या हाल है? ठीक है तो हाँ ना। बावड़ों के साथ निभानी तो बावड़ा ही बनना पड़ेगा। अकलमंद बनेंगे तो पागल करके छोड़ देंगे। हाँ, ऐसे कई साधक जाके महसूस करते हैं, अपने गुरु जी के पास रहते हैं तो उनको महसूस होता है कि यार मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये बोल देता है। अभी मेरे मन में विचार आया तो ये अभी बोल दिया इसने, वही बोला जो मेरे को विचार आया अंदर से, वही बोला इसने। जब उसके साथ अब होता है उसको लगता है यार अगर ये मेरी जान सकता है तो इसका मतलब सबकी जानता होगा। फिर भी ये हम सबके साथ समता का व्यवहार कैसे करता है? वो उसको देखता है तो फिर वो उसके जैसा होने की कोशिश करने लगता है। छोटा सा कुकड़ू, छोटा सा बच्चा, यार नहीं यार कुछ तो है ना। फिर उसको धीरे 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 लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन मैं गई तब मैं भी हो गई लाल। अब फिर उसके आगे पीछे शुरू हो गए कुटर कुटर वाले उसको देखने। ठीक 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 ठीक, हाँ। वो बहुत गहराई से आगे पीछे वो सब बहुत गहरी नींद सो रखे हैं, खराटे मार रहे हैं, सपने में है, सब सपने में है, सब सोए हुए हैं, गहरी नींद में है सब। किसी का उसने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, जगा दिया। उसे जगा के देखा तो उसने देखा सब सोए हुए हैं, ये क्या है? अरे ये क्या है? सब सोए हुए हैं। ये तो कथा कीर्तन भी सुनते थे, आंखें भी बंद करते थे, तो ये क्या है? ये सब सोए हुए हैं। जय राम जी की बोला, ठीक है भाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन ये जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है, श्वास श्वास हरि भजन कर, बस बात समझ में आ जाएगी। सत्य हरि भजन ये सारा जगत एक सपना है, तेरा विचार ही संसार है। ऐसा नहीं है संसार जैसा तुझे लग रहा है, नहीं। तेरे बुद्धि में, वो तेरे मन के अंदर वो जो विचार है ना, बस वैसा ही तुझे सब दिख रहा है। ये तेरा प्रॉब्लम है कि ब्रह्मांड जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना रखा है, कोई चीज चल रही है तो कोई चलाने वाला तो है, कोई तो है जो चला रहा है। सांस चल रही है तो कोई तो है जो उसको चला रहा है।
इसी की अध्यक्षता में तो प्रकृति इस संसार का रचना करती है। अपने स्वरूप को जाना नहीं, दूसरों को उसको आजकल ऐसा लग रहा है, आजकल ऐसा लग रहा है। लो जी। वो कहता कहता मर गया कि तो दूसरा देखना बंद कर, व्यवहार करते हुए एक पे नजर रख। इतना तो तू रोज कहता है, इतना तो पता है हमको भी, कोशिश भी करते हैं। कृष्णा कृष्णा राम। वाह मेरे नाथ, सामने है फिर भी गायब है। राम। ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, और मोह तुझे ना ठग सके, इच्छा नहीं लल्लेश। हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी कर देना कि मेरी कभी कोई इच्छा ही ना हो। तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुनना सीख जाए, बात समझ में आ जाए। जय राम। अधिक सुनो और कम बोलो। आधे कलेश ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सुनो और कम बोलो। सामने वाला तो बोल ही रहा है, चुप होता है, जाते ही बोलना शुरू कर देता है, चुप होता नहीं। जब तक सारे आंखें बंद नहीं कर लेते तब तक बोलता ही रहता है। और हम फिर दूसरे दिन जो है फिर ज्यों के त्यों आते हैं, वो भी ज्यों का त्यों आता है। जय राम। तुम नहीं बदल रहे तो हम कैसे बदल जाए? न तुम बदलो न हम बदले, मजा जीवन का आता रहे। हा हा। राम। बस इतना ही था सब में भगवान देखना। हाँ बेटा, वो तो देख लेंगे हम।
वैसे ऐसे तो नहीं है, देखते तो हैं। और कोई जीव जंतु, चींटी, पेड़ी, कोई छोटा बच्चा किसी चीज का हो, चिड़िया चूहा, उन्हें तो भगवान देख लेते हैं। जिसके साथ व्यवहार कर रहे हो अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो ये अंदर अभी क्लीन नहीं है, अंदर शीशा साफ नहीं है। राम। जय राम राम, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जय राम जी की देखो जब भी कभी कुछ गड़बड़ वाला विचार आता है तो अंदर से करने लगती है। जय राम जी कुछ अच्छा काम करते हैं तो कैसा वो एकदम अंदर से शाबाशी देती है जय राम जी है ना। तो उसकी सुनो, अगर तुम उसकी नहीं सुन रहे तो बात तुमको किसी की समझ में आएगी नहीं। उसको सुनो जो हमेशा तुम्हारे अंदर बोल रहा है। वेखी नी वेखी अड़िए ए अंदर बोले कौन, बाहर जिन्हां नूं लभदे फिरदे किरे ओही सजन ना हो। तेरे अंदर बोल कौन रहा है, जरा उसको देखा तूने कभी? बंद बुंद करने के चक्कर में मत रहा, उसको देख कौन है वो। जो बोल रहा है। चुप्पी तो बोल रहा है। जब चलानी हो, सही तरफ चलानी हो, 60 की स्पीड में आराम से निकालो गाड़ी को गैरेज से, बस क्लास कपड़ा वपड़ा मार के मस्त होके चलाओ उसको। सफर काम धंधा पूरा हो जाए, लाके फिर खड़ी करके बंद कर दो। ऑफ करना यानी चुप हो जाना। और जब काम ना हो तो बोलना, दबा के सर क्या है, क्या तेरे पे नियम लगा रखे कि बंद कर बोल। फिर अपनी चीजें सही इस्तेमाल करना आ जाए। छोटे बच्चे के हाथ में तलवार दे देनी, चाकू दे देना, छोटे बच्चे के हाथ में, अपने कोई काट रहा है, अपने कोई रो रहा है। भगवान में संकल्प तो है, विकल्प नहीं है। जय राम जी की इसीलिए भगवान के संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जय राम जी भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर विकल्प नहीं है। वो ये नहीं कहते कि होगा कि नहीं होगा। तुमने देखा होगा अक्सर जिस चीज पे तुम्हें दृढ़ विश्वास होता है वो हो जाता है। जय राम जी हाय हमारा तो पूरा नहीं होता, सब पूरा होने लग जाए तो मजा ना आ जाए। हाय हाय जय राम
हम्म? कूड़े में क्या कूड़ा? क्या खूब सारा कूड़ा रखा होगा, वहां तुम कूड़ा रखोगे, बड़ा बढ़िया कूड़ा बनाओ मीठे वाला, रखोगे वहां पे कूड़ा अपना कि थाली में जहाँ कूड़ा सड़ा पड़ा हो, कूड़ा वहां रखोगे कूड़ा? बेचारे कूड़े पे ही रख दे कूड़ा, प्लीज हमारे कूड़े पे कूड़ा रख दो ना प्लीज। तो करे ना 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 ना, साफ करके लाओ उसको, चलेगा नहीं? क्या करते हैं उसका, शाम को थोड़ा आग लगा के सेकते हैं, धुआं उसका नासा छिद्रों में जाता है ना, अंदर का हजम होता है, हजम गैस से बनती है। हमारे कूड़े पे कूड़ा रख दे। कूड़े की कीमत ही नहीं जानी थी ना। कोई भी नहीं रखेगा भाई। अन्नम ब्रह्म। कोई कुछ कहे ना, बस फोन देखते रहे, गर्मी ना लगे, खाने पीने का रहे, कोई कुछ बोले नहीं, बस फोन रहे, बस ऐसा तो अच्छा लगता है। कुछ करना पड़े, आए जान ही निकल जाए, और वो तो बहुत काम करवाता है। जब सामने देखो कुछ ना कुछ बोलेगा, है ये कर दे, अरे ये कर दे। जय राम जी की जय। वो अपना काम कर रहा है भाई। समय की हमें कदर नहीं है, जिसको है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, क्योंकि उसको हर पल इधर से घूमते फिरते बार बार वो अपने गुरु जी की आंखों में देख के ऐसा करके देखता है कि गुरुदेव मैं कभी ऐसा काम ना करूं, मुझे आंखें झुकानी पड़े, मेरे नाथ। इधर से भी आएगा वो उधर देखेगा कि कुछ इधर अभी आया तो नाथ, गलती हो जाती है तो बस वो फिर ऐसा ही रहता है, फिर आंख नहीं मिला सकता वो। पर क्या करें, वो तो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। सब का अपना अपना सोच है, अपना अपना समझ है, जैसी जिसकी भावना है उसको संसार ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक परमात्मा ही अनेक रूप बन के हमारे सामने है। जय राम जी की। परमात्मा खोया, परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा ऊपर है, ये पंगे वाला बिठा दिया दिमाग में। सारा पंगा वहीं से शुरू हुआ कि परमात्मा खो गया है, परमात्मा ऊपर रहता है, परमात्मा अंदर रहता है। मेरे हिसाब से भगवान को नहीं ढूंढना है, ढूंढने जैसा उसको ढूंढो जिसने कहा कि भगवान खो गया, जिसने हमारे दिमाग में बिठाया कि भगवान भी ढूंढना है। पैदा हुए तो हमें लगा कि खोया हुआ है, सारे ढूंढ रहे हैं। प्रेम तो उनके जीवन में देखा नहीं, ढूंढ ही रहे हैं। और अपने आप वो कैसे हैं जो ढूंढ रहे हैं, ये भी बच्चा देखता है। संगत से रंगत आती है भाई।
जिनके तुम संग हो, तुम धीरे धीरे उनके रंग में रंगते जाओगे। जय राम जय राम धीरे धीरे रंग चढ़ती जाता है, रंग रेज का रंग, जिसके साथ भी रहोगे। जय राम चोर भी एक दूसरे को उस्ताद बोलते हैं। उस्ताद, ओ ये काय का उस्ताद है, ये काय का उस्ताद है। इकट्ठे जाते हैं चोरी करने, ये उस्ताद है, ये जो कहता है वो करता हूँ। जय राम वहाँ भी उस्ताद है, उसका रंग चढ़ा हुआ उसमें। जय राम तो जिसके साथ रहता है उसका रंग चढ़ता है। तुम्हारे साथ कौन है, किसके संग हो आप? राक्षस का संग करोगे तो धीरे धीरे राक्षस हो जाओगे। जय राम जी की परमात्मा का संग करोगे तो धीरे धीरे परमात्मा हो जाओगे। जय राम जी की संगत से रंगत आत है, संगत से रंगत जात है। जय राम जी तुम्हारा संग अपने होनेपन से है या तुम्हारा संग द्वैत से है, यहाँ तक भी है। जय राम बात समझ की है बस। सोच के समझो, समझ के समझो, समझ के समझना भी एक समझ है यार। जय राम विवेक बुद्धि, तुम्हें पता है क्या ठीक है क्या गलत है। आत्मा बोलती है, सब बोलती है। जय राम जो वो हाँ करे उसको करना, जो वो ना करे उसको नहीं करना। कभी मत करना। कोई तुम्हारा गुरु है। गुरु को एक शरीर थोड़ी ना है। गुरुत्वाकर्षण बल, सबके दिल में समाया है, वही बोल रहा है संकट से। वो परमात्मा कण कण में है, वो तुम्हारे भीतर भी है, वही बोल रहा है। बताता है तुम्हें क्या ठीक है क्या गलत है, सब पता है। पर हम उसकी ना सुन के या रिश्तेदारियां निभाने लगते हैं। संयोग जन्य सुख, पैसा और मान पाने की चाह, इन तीनों में से देखे कि मैं किस बीमारी से ग्रसित हूँ। तीनों रोग भी एक साथ भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ईमानदारी से अपने रोग की पहले पहचान करें। ना पहचान होती हो तो किसी योग्य चिकित्सक के पास जाए और उससे बात करे कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल साफ खोल के रखे अपना कि मेरा ये प्रॉब्लम है। उपाय बता देगा, दवाई बताएगा। दवाई बताए तो ये नहीं कि दवाई उसने पर्चे पे लिख के दी और जेब में डाल दी। गए थे डॉक्टर के पास, दिखाया है, दवाई कैसे खानी है, कैसे कैसे टाइम खानी है, और दवाई तभी तक है जब तक रोग है। स्वास्थ्य हुए तो फिर काय की दवाई। ईमानदारी से उस चीज को, पूरी ईमानदारी से कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं, वो जो उपाय बताए उसको करे, उसको ध्यान से सुने। जब वो समझाए तो चाहे अगर कोई भी शंका हो तो उसको पूरी तरह से पूरा वो करके समझे, समझ जाए, बात खत्म हो गई। जो तुमको पूरा समझ जाते हो वो फिर वो अंतर्मन में चली जाती है। गैस हो गई, ऊपर से टक लग गया तो नीचे चली जाती है, और अगर वो अंतर्मन में चलेगी तुम्हारे व्यवहार में आ जाती है तो कुछ भी नहीं ना। किसका मान, किससे मान, मान अपमान किसका, किसका नाम का,
या शरीर का? शरीर का। शरीर तो मिट्टी है, राख की ढेरी है। इसका मान अपमान क्या? एक दिन पैरों में राख पड़ी होगी। और नाम तो नाम तो तू देख ले, तेरे नाम के कितने घूम रहे हैं। जिंदगी में कितने मिलते हैं अपने नाम जैसे। अच्छा, तुम्हारा भी है, मेरा भी है नाम। हम तो दो नाम, एक नाम वाले। अनाम के सब नाम हैं। अपलू, डबलू, मपलू, चुन्नू, गुन्नू, गुन्नू, सब उस एक के नाम हैं। विष्णु जी ने वराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया। बता रहे हैं कि मैं हर चीज में हूँ। मोहिनी का अवतार लिया कि मैं नारायणी भी में हूँ, कि मैं एक ही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा हूँ। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। एकांत सेवी, चिंतन और मननशील बनो। जय राम जी। तुम अपने को शव और संसार को शमशान समझने लगो। जय राम जी की। बस बन जाएगा काम। जय राम जी की। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। जय राम जी की। देखो ना, श्वास नहीं जाएगा तो तुम्हारा शरीर सम हो जाएगा। तो वो कभी भी कौन सा बाहर गया वापस आया तो क्या कर, हाय अच्छा वो चले गए। एक हफ्ते में तुम्हारे नाम का सारा कुछ उतार के अपने नाम कर लेंगे। जितने कॉपी में कुछ ही थे ना, थोड़े ही बचे हुए थे, 1000-2000 वही दे दो। कॉपी में वो 1000-2000 भी निकाल दिए। और अगर तुम्हारे नाम कुछ है, गाड़ी घोड़ा, वो भी उतार लेंगे। अब वही नहीं रहे तो अब क्या करना है सब। जय राम जी की बोला। जय राम। तो हफ्ते भर में तुम्हारा सारा ताम तुमुरा निकाल दे। तुम क्या कर रहे थे वहां? हैं? शरीर भी जला दिया, अडिया गंगा जी में डाल गए, नाम भी उतार लिया, फोटो भी नहीं लगाई घर में, माला भी नहीं लगी। मैं क्या कर रहा था इनके बीच में? ऐसे ही थे ये सब। हाय, मैंने क्यों नहीं भजन किया? इनके लिए मैंने अपने श्वास खो दिए। अधिकतर ऐसा ही करते हैं मरने के बाद। जय राम जी। बहुत रोते हैं। और जय राम जी। अंदर वासना है तो शरीर मिलेगा। जय राम जी की। अगर किसी भी चीज की वासना है तो शरीर मिलेगा। जय पैसा राम। पैसा कर रहा है तो सांप, लक्ष्मी पे कहते हैं ना, वो गड्ढा वहाँ दबा हुआ है, वहाँ सांप रखवाली करता है। ये जो पैसे के पीछे भागते ना, ये अगले जन्म में धूप में बैठा हुआ था इतना मोटा, प्यास लगी है। राम क्या करते थे? पैसा। और जो दूसरों को सलाह देते हैं अपने जीवन में होता नहीं, वो गधा। जय राम। पूछा गधे से, गधेश्वर महादेव ऐसा क्या किया आपने? मैंने कहा दूसरों को ज्ञान देता फिरता था, अपने में था नहीं। जय राम। बोला वो, ये ज्यादा कामी जो होते हैं ना, ये पेड़ बनते हैं। एक ही जगह खड़े खड़े रो रहे। तो उस टाइम उससे पूछो कि भाई तूने क्या किया ऐसा, ये भाई तेरे से क्या गलती हुआ? करे क्या, बड़ा देखना पड़ता है थोड़ा। जय राम। देखो
लीला देखो, जय राम जी आनंद कब आता है? जब आप दूसरों के लिए जीते हो। जय राम जी आनंद ढूंढना नहीं, कहीं कोई जगह जाएंगे तो वहाँ आनंद आएगा। जय राम जी जब आप सबके लिए जीने लगते हो तो आनंद आता है। देखो, आपको सेवा करते हो तो मजा आता है कि नहीं आता है? आनंद आता है कि नहीं आता है? किसी को बहुत भूख लगी हो, जाते चींटियों को आटा डालते हैं तो एकदम भाग के आती है, तो कैसा महसूस होता है ना? अच्छा लगता है ना? जय राम कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी को आते हैं, तो अच्छा लगता है ना? तो आनंद का मतलब दूसरों की सेवा, जय राम जी वहाँ से आनंद आता है। वही आनंद वहाँ से आता है। जय राम स्वार्थी को आनंद कहाँ? उसके तो इतना मोटा गोला है, सारा गैस का गोला यहाँ बना रहता है। क्या हुआ? सिर्फ स्वार्थ, बिना स्वार्थ के वो कुछ कर नहीं सकता। कुछ नहीं करेगा बिना स्वार्थ के। जहाँ स्वार्थ है उसके साथ उसका व्यवहार देखो, और जिससे कोई स्वार्थ नहीं है उसके साथ उसका व्यवहार देखो। स्वार्थी को आनंद नहीं है। आनंद का पर्याय परमार्थ है। अपने लिए जिए जो जानवर, दूसरों के लिए जो जिए वो इंसान, और जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण के लिए जिए वो भगवान। जय राम जी तो क्या है, क्या बन सकते हैं? स्वतंत्रता है। राम, जीवन और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ हैं। यह कहे एक ही चीज के लिए दो नाम हैं। आप ऐसा कभी नहीं है जब बिना कुछ किए रह सको। जय राम कभी कोई ऐसा समय बताना जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। जब तक सांस चल रही है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम कुछ ना कर रहे हो। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की इंसान की हसरतें ही काफी है उसको मिटाने के लिए। जय राम भगवान को पूछ के थोड़ा करना है। उसकी प्यास उसको भगा रही है, उसकी वो वासना उसको भगा रही है। बस बात समझ नहीं आ रही है कि वासना ही भगा रही है। निर्वासनिक हो जा, आनंद से भर जाएगा। जय राम जी की मेरा मेरा छोड़, तेरा तेरा कर। जय राम जी की मेरे मेरे से मैं बड़े और तेरे तेरे से प्रभु। जय राम जी की मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है। ये मेरे नाक में ये एक सांस ना आए तो क्या ले जाऊं साथ में। विष खाने से तो एक जन्म नष्ट होता है, एक शरीर नष्ट होता है विष खाने से, और विषय में जाने से 84 लाख जन्म नष्ट होने का खतरा है। जय राम जी की 84 लाख योनियों में चला जाता है विषयों में। या तो भोग भोग लो या योग कर लो।
में आनंद नहीं आया तो क्या भोगों में आनंद आएगा? राम। जय राम राम। इस मृत्यु लोक में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया, आपको सभी बंधनों से मुक्त कराने वाली लाजवाब औषधि का नाम है सत्संग। जय राम इससे हमारी अंदर हमारी जो गांठें हैं हृदय में वो छिद जाती हैं और हम जाग जाते हैं। जय राम जी सत्संग, समता और संतोष। सत्संग मिले, जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष हो और सब समान दृष्टि से सब में एकजुट के दर्शन करें। तीन उपाय जो अपनाए वो परमात्मा में मिल जाए: सत्संग, समता और संतोष। जय राम। जय राम खुश रहो, आनंद में रहो भाई। राम राम।